हेलो स्टूडेंट, बीपीएससी करंट वाला पर आप सबका स्वागत है। तो बीपीएससी करंट वाला पर हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12 की हिस्ट्री के पार्ट 2 देख रहे थे, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो है यात्रा वृत्तांत वाले और यात्रियों के नज़रिए से चैप्टर को देखा था। उसका नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का भक्ति और सूफी परंपराएं जो है, उसमें धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ जो लिखे गए हैं लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के बीच के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये किस तरह के विषय पर ओरिएंटेड चैप्टर है। तो ये मुख्यतः जो है सूफी और भक्ति परंपराओं पर जो लगभग 18वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में पनपी है और किस तरह से धार्मिक विश्वासों में बदलाव आ रहे हैं लगभग 10-1000 साल के बीच। तो इसमें अगर बात करें तो पहला जो है धार्मिक इमारतों का जो उद्भव होता है प्रथम सहस्त्राब्दी में, यानी 1000वीं ईस्वी के मध्य के तक भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे स्तूप, विहार और मंदिर जैसे धार्मिक इमारतें आम हो गई थी। इसके अलावा जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो पुराण, उस समय के धार्मिक विश्वासों के पुनर्निर्माण अब पुराणों जैसे साहित्यिक परंपराओं के आधार पर भी किया जाता है। संत कवियों की रचनाओं की बात करें तो ये काल के जो महत्वपूर्ण स्रोतों में संत कवियों की क्षेत्रीय भाषाओं में जो मौखिक रूप से गाई गई रचनाएं शामिल होती हैं, जिसमें से आप हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जो कबीर हैं, उसके अलावा जो तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनके द्वारा भी कविताएं लिखी गई है, जैसे अमीर खुसरो। इसके अलावा है मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट है संत कवियों की रचनाओं के अलावा संकलन और परिवर्तन क्या क्या हुए हैं। ये रचनाएं जो हैं संतों के अनुयायियों द्वारा और उनकी मृत्यु के बाद जो संकलित की गई हैं, लेकिन अनुयायियों की पीढ़ियों ने उनके मूल संदेश में बदलाव कर दिया है, या यूँ कहें कि उनके जो मूलभूत विचार थे उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी गई है। जो उनके मूल विचार होते थे उनको छोड़ के जो स्टूडेंट्स होते थे, उनके अनुयायी होते थे, उसके उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को संकलित करना चालू कर दिया था। इसकी ऐतिहासिक चुनौतियों की बात की जाए तो इन स्रोतों का मूल्यांकन करना इतिहासकारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो गुरु उनके रहे हैं, उनके जो डिसाइपल रहे हैं, अनुयायी रहे हैं, उन्होंने जो इसको जो मूल संदेश देना चाहा था, जिनके द्वारा जो संतों के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, उनके द्वारा जो विचार रखे गए थे, तो इसके कारण जो है उनको समझने में जो है इतिहासकारों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनके अलावा जो इनकी जीवनियों की बात करें तो इतिहासकार जो संत कवियों के अनुयायी द्वारा लिखी गई है, उन्हीं की जीवनियों का उपयोग करके उनकी जीवनियों को पूरी तरह से सत्यापित करने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह से सत्य नहीं होता है। पर इसे यह पता लगाया जा सकता है कि अनुयायी अपने गुरुओं को किस नज़र से देखते थे इस काल में। इसकी विविध दृश्य योजनाओं की बात करें तो ये स्रोत जो हैं धार्मिक विश्वासों के एक क्रियात्मक और विविध दृश्य को समझने में मदद करते हैं हमें। तो इस तरह से हम लोग धार्मिक विश्वासों और आचरणों को जो है पनपने की पूरी कथा को पढ़ेंगे। ये किस तरह से धार्मिक विश्वास और आचरण है जो गंगा जमुनी तहजीब की बनावट को उजागर करती है। पूजा प्रणाली में किस तरह से समन्वय आता है, किस प्रकार से जो भेद और संघर्ष उत्पन्न होते हैं, देवी की आराधना की पद्धति में क्या परिवर्तन आते हैं, तांत्रिकों का किस तरह से विकास होता है, कर्मकांड की किस तरह से बल होता है, वर्ग और वर्ण भेद की किस प्रकार से डेवलप होते हैं समाज में। इसके अलावा जो है उपासना की जो कविताएं लिखी गई हैं जो पारंपरिक भक्ति परंपरा से निर्देशित हैं, जिसमें ब्राह्मणों के बारे में, देवी देवताओं और भक्तजनों के बारे में, स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति का जो स्थान दिया गया उसके बारे में, सगुन जो हमारे विशेषण सहित जो पूजा पाठ के तरीके होते हैं, जिसमें सगुन भक्ति का और निर्गुण भक्ति को बताया गया है। इसमें कैसे एकेश्वरवाद और निराकेश बहुदेववाद की पूजा अर्चना के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो तमिलनाडु के जो अलवार और नयनार संत हैं, अलवार उनको बोलते हैं जो विष्णु के उपासक रहे हैं, वहीं नयनार जो हैं शिव भक्त के उपासक रहे हैं। इस तरह के देखें तो किस तरह से हमारे समाज में भक्ति और सूफी परंपराओं के द्वारा चेंजिंग लाए गए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लोगों में जातियों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है, स्त्री भक्ति किस प्रकार से रहती है, किस तरह से स्त्रियों के द्वारा भक्ति में
अपने आप को लीन किया जाता है, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, राज के साथ उनका संबंध कैसा होता है, यानी सूफी संतों का और जो धर्म उपदेशक रहे हैं उनके जो हैं राज के साथ किस प्रकार का संबंध रहते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में। एक मूलभूत जो ओवरव्यू होती है हम आपको दे दे रहे हैं। इसके अलावा जो है इसको विस्तृत डिस्कशन कर दिया जाएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियो ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। यदि कक्षा 12 और क्लास 12 के आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार ज़रूर देख लें, आपको जो अस्पष्टता है इतिहास को लेकर वो क्लियर हो जाएगी। इसी के क्रम हम लोग जो हैं सूफी संतों के जो परंपरा पढ़ रहे हैं, इसमें कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा है, किस तरह से बासवना ने 1106 से 1168 के बीच में उस तरह के परंपरा का विकास किया जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। इसके अलावा जो लिंगायत संप्रदाय है और इस तरह के संप्रदायों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्राह्मणवादी अवधारणा क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाया गया है। इस तरह के देखिए विधवा पुनर्विवाह जो होता है, वयस्क विवाह जो होता है, किस तरह से लिंगायतों के द्वारा इसकी मान्यता प्रदान की गई है। कन्नड़ भाषा पर किस प्रकार से जोर दिया गया है। उसके अलावा जो है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान किस तरह से बढ़ता है, यानी विष्णु और शिव के उपासक में जैसे देवताओं की उपासना भी मंदिरों में की जाती रही है। 14वीं शताब्दी की बात की जाए तो उत्तरी भारत में किस तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है कोई भी ग्रंथ, या कहें तो कोई ग्रंथ जो है 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ था। उसके अलावा किस तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी जो सोच है उससे कैसे लोग बाहर निकल रहे हैं। नाथ प्रथा है, जो जोगी प्रथा और सिद्ध जैसे व्यक्तित्व जो है उनका किस तरह से विकास होता है। शिल्पी समुदाय का किस तरह से विकास होता है। जुलाहे कौन कौन होते हैं, जुलाहों का मूलतः क्या कार्य होता है। इस्लामी परंपरा में अगर बात करें तो दुसाले के नए ताने बाने जो हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं। शासक और शासितों में धार्मिक विश्वास किस तरह से पनपता है। जब 1711 ईस्वी में मोहम्मद इब्न कासिम भारत में आता है तो सिंध को विजित करता है। उसके बाद में खलीफा के किस तरह से इस क्षेत्र को शामिल करता है खलीफा खिलाफत के तहत। तुर्क और अफगान जब आते हैं तो दिल्ली सल्तनत की नींव जो है किस प्रकार से रहती है उसके बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको परिभाषित किया जैसे जिम्मी उलमा, जो मुसलमानों में उलमा होते हैं जो सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों के मार्गदर्शन करते हैं उनको उलमा कहते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको भी स्पष्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो है शरिया कानून क्या होता है इस्लामों में, यानी मुस्लिम लोग शरिया कानून को किसको कहते हैं। इन सभी के अलावा जो लोक प्रचलन में इस्लाम है किस तरह से एकेश्वरवाद को पूजता है, पैगंबर को उसको दूत किस तरह से माना जाता है, 5 बार नमाज पढ़ने की जो परंपरा है, खैरात बांटने की जो परंपरा है, रमज़ान रखने की जो परंपरा है, यानी रमज़ान के महीने में जो रोज़ा रखा जाता है, हज के लिए मक्का जाना, इस तरह का जो इस्लामिक प्रचलन है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। समुदायों के जो नाम हैं विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जो है संस्कृत ग्रंथों अभिलेखों का अध्ययन किस प्रकार से किया जा रहा है। फारसी शब्दों का उल्लेख किस तरह से किया जा रहा है। मुसलमान शब्दों का शायद ही कहीं पर प्रयोग हुआ है इस बीच में, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। हम लोग मूल विषय पर आएंगे तो जिसमें सूफी मत का विकास किस तरह से होता है, इसको किस तरह से आध्यात्म को और बैराग की ओर झुकाव के बारे में दिखाया जाता है। खानका और सिलसिला क्या है, इसके अलावा जो खानका के बाहर किस तरह के सामाजिक व्यवस्था रहती है। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला का विकास किस प्रकार से होता है, जो इसके प्रवर्तक रहे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया जो 14वीं शताब्दी में रहे हैं, इनके द्वारा जो खानका का जिक्र किया जाता है इस यह किस तरह से है। शाहवासी अतिथि क्या होते हैं, जमात खाना क्या होता है। इस्लाम में सामुदायिक लंगर या रसोई फुतू यानी बिना मांगी खैर किस प्रकार के शब्द हैं। अजमेर में जो चिश्ती सिलसिला है, इसके अलावा दिल्ली पाकिस्तान में, अजोधन यानी पाकिस्तान में, इस तरह के कौन कौन से इसके प्रवर्तक रहे हैं, इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है सूफी परंपरा में। इस तरह से जितने भी हैं के बारे में दर्शन कराए जाएंगे। जैसे नाच गान क्या है, इस्लाम में जियारत किसको बोलते हैं,
मुग़ल शहज़ादी जहांआरा का तीर्थ यात्रा किस तरह से आता है, भाषा और संपर्क के क्या-क्या स्रोत रहे हैं, चिश्तियों का स्थानीय भाषा को किस तरह से अपनाया, उसको किस तरह से हिंदी की बोलचाल में शामिल किया, सूफी संतों और जो राज है उसके बीच में किस तरह का सामंजस्य रहता है, किस तरह से जो है समाज में इनका इंटरफेयर रहता है, इसके बारे में इस चैप्टर में पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ा जाएगा। उत्तरी भारत में एक संवाद की परंपरा डेवलप होती है। इसमें जो मुख्यतः जो है पंथी होते हैं, जैसे कबीर पंथी या कबीर के मानने वाले, या खुद कबीर किस तरह से अपनी बीजक जो पुस्तक है वो किस तरह से दैवीय शक्तियों की बुनाई करते हैं, देवी वस्त्र की बुनाई के बाद भी उसको किस तरह से जो है आलोचना करते हैं, इस्लामिक और हिंदू रीति रिवाजों को नवीन भक्ति प्रथा का जन्म होता है। इसके अलावा इसी काल में जो है सिख धर्म का विकास होता है, जो बाबा गुरु नानक के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। वो किस तरह से एक हिंदू समाज से अपने आप को विलग करते हैं और एकेश्वरवाद की तरफ झुकाव रखते हैं। इस तरह के जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। मीराबाई के भक्ति के बारे में पढ़ा जाएगा, जो निर्गुण भक्ति से और सगुण भक्ति के बीच में अपने आप को रख। धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण के बारे में पढ़ा जाएगा। सूफी परंपरा के इतिहास के बारे में पढ़ा जाएगा, इनका पुनर्निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके अलावा जो है इस तरह अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आप लोग इस चैप्टर को विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा हम जो इसका वीडियो है पूरी तरह से एक डिटेल वीडियो बनाकर टू द पॉइंट सारे टॉपिक्स को डिस्कशन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद।